Hello students, we are discussing the chapter Indifference Curve Analysis. In this chapter today our topic is price line और budget line. हम चैप्टर कर रहे हैं तटस्थता वक्र विश्लेषण और उसमें जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में वो है कीमत रेखा या बजट रेखा. प्राइस लाइन or budget line, it is defined as the different combinations of two commodities, say X and Y, which the consumer can purchase with the help of his given income and prices of the two commodities X and Y. Listen again. Price line shows different combinations of two commodities, say X and Y, which the consumer can purchase and buy with the help of his given income and prices of the two commodities X and Y. कीमत रेखा या बजट रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के जैसे कि X और Y के विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी निश्चित आय और उन वस्तुओं की निश्चित कीमतों पर उन्हें खरीद सकता है. तो in other words, price line shows the purchasing power of the consumer. उपभोक्ता जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दो वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इनकम कितनी है उसे खरीदने के लिए और दूसरा उन कमोडिटीज की प्राइसेस कितनी है. तो इनकम एंड प्राइसेस, राइट, इनकम एंड प्राइस, ये दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं. तो प्राइस लाइन क्या शो करता है? दो कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जिन्हें हम अपनी इनकम और उन वस्तुओं की प्राइसेस की पर जो है उन्हें खरीदा जा सकता है. तो ये हमारी क्रय शक्ति को दर्शाता है. आपकी बुक में डेफिनेशंस दी हुई है, आप उन्हें लर्न कर सकते हैं. अब हम एक एग्जांपल से टेबल बनाते हैं और फिर हम उस टेबल को ड्रॉ करते हैं प्राइस लाइन को देखने के लिए. मान लेते हैं सपोज इनकम जो है हमारे पास दैट इज ₹4. ठीक है. प्राइस ऑफ एक्स गुड, प्राइस ऑफ एक्स गुड ₹1 है और प्राइस ऑफ वाई गुड दैट इज 50 पैसा. Okay, same example which is given in your book. So with the help of this income and these prices, हम एक schedule बना सकते हैं. So this schedule is say combination, then quantity of X good हम कितना ले सकते हैं and quantity of Y. ठीक है. So we have different combinations. Say in combination A, अगर हम सारी इनकम जो है वो खर्च कर देते हैं X से Y पर और मान लीजिए X हम नहीं लेते, ठीक है, X पर हमने कोई भी पैसा खर्च नहीं किया तो ₹4 की हेल्प से प्राइस जो है वो 50 पैसे है. तो 50 पैसे के हिसाब से हम कितना ले सकते हैं? We can buy 8 units, 8 quantity. ठीक है. 50 पैसे है तो 50 पैसे के हिसाब से 4 रुपए में 8 आ जाएंगे. कॉम्बिनेशन बी में अगर हम x की 1 यूनिट खरीद लेते हैं तो ₹1 यहाँ खर्च हो गया और बाकी ₹3 बचे. तो 3 की हेल्प से हम 6 यूनिट्स ले सकते हैं. सी कॉम्बिनेशन में x की हमने 2 यूनिट्स ले ली, ₹2 यहाँ खर्च हो गए तो बाकी बचे ₹2 जिनकी हेल्प से हम 4 यूनिट्स लेंगे. कॉम्बिनेशन डी में हम x की 3 यूनिट्स लेंगे तो ₹3 यहाँ खर्च हो गए, ₹1 बचा तो ₹1 से हम 2 ले सकते हैं क्योंकि 50 पैसा प्राइस है. और कॉम्बिनेशन ई में अगर हमने 4 यूनिट्स x की ले ली तो ₹4 x पर खर्च हो गए क्योंकि प्राइस ₹1 है x का और कोई पैसा नहीं बचा तो y की यूनिट्स 0 हो गए. So, मैं फिर से डिफाइन करती हूँ. प्राइस लाइन शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन. जैसे हमारे एग्जाम्पल में 5 पॉसिबिलिटीज है, 5 कॉम्बिनेशंस हैं. प्राइस लाइन शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 कमोडिटीज X and Y which the consumer can purchase with the help of his given income and prices. ठीक है. कीमत रेखा दो वस्तुओं के ये विभिन्न संयोग हैं
जिन्हें उपभोक्ता वास्तव में खरीद सकता है अपनी निश्चित आय और वस्तुओं की निश्चित कीमतों पर। जैसे कि कॉम्बिनेशन ए में x0 है 8 है, कॉम्बिनेशन सी में आप देखेंगे x की 2 यूनिट्स है y की 4 है। इसी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बना लेते हैं डायग्राम प्राइस लाइन का। एक्स एक्सिस पर एक्स गुड की क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पर वाई गुड की क्वांटिटी। ठीक है, तो इसे हम प्लॉट कर लेते हैं। x 0 यानी कि 0 ये, तो इधर 8, तो पहले हम स्केल लेंगे 1 2 3 4 और इधर 2 2 का गैप है तो 2 2 का गैप भी ले लेते हैं हम। दिस इज 2, दिस इज 4 6 8 10। ठीक है, सो 0 एंड 8, x 0 और 8 y का 8, दिस इज कॉम्बिनेशन A। फिर 1 एंड 6, दिस इज 1 and this is 6, this is combination B। फिर 2 and 4, C combination में 2 and 4, this is C। then D combination में x3 और y का 2, this is combination D। फिर 4 and 0, x का 4 और y का 0, तो ये आपका कॉम्बिनेशन E हो गया। ठीक है, सो यू कैन फाइंड आउट कि A कॉम्बिनेशन y एक्सिस पर है क्योंकि इसमें x 0 है और B कॉम्बिनेशन जो है वो x एक्सिस के ऊपर है क्योंकि इसमें y 0। सो यू स्केल से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो यू गेट अ स्ट्रेट लाइन। देखेंगे आपको एक सीधी रेखा, सरल रेखा जो है वो मिल रही है। हाईलाइट कर लेते हैं इसको प्रॉपर्ली। ठीक है, सो दिस इज प्राइस लाइन। प्राइस लाइन मींस कि x y गुड का मैक्सिमम 8 यूनिट्स खरीदी जा सकती है 4 रुपए से और x का मैक्सिमम 4। ठीक है, अगर हम एक एक गुड लें और या फिर हमारे पास B C D कॉम्बिनेशन है, B का लेते हैं तो इसमें x 8 है y 6 है। इस तरीके से तो एक की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो दूसरे की क्वांटिटी कम होगी, तो नेगेटिव स्लोप की आपकी प्राइस लाइन बन जाती है। इसको अगर हम फ्री हैंड से ड्रॉ करें विदाउट टेबल तो ये भी आपको ड्रॉ करके मैं बता सकती हूँ। ये देखिए यहाँ y हो गया, यहाँ x हो गया। ठीक है, तो फ्री हैंड से मीन्स विदाउट टेबल ये आपकी प्राइस लाइन है PL। ठीक है, PL मीन्स कि अगर हम अपनी सारी इनकम x पर खर्च करें तो हमारी क्रय शक्ति कितनी है, मैक्सिमम OL क्वांटिटी ऑफ x गुड, जैसे यहाँ पर 4 थी। और अगर हम सारी इनकम y पर खर्च करें तो हमारी परचेसिंग पावर या मैक्सिमम हम y का कितना ले सकते हैं OP, जैसे यहाँ पर 8 यूनिट्स थी। इन बिटवीन इसके इस लाइन के ऊपर जैसे यहाँ BCD कॉम्बिनेशंस है तो यहाँ पे BCD कॉम्बिनेशंस है। वी मस्ट रिमेंबर कि इस प्राइस लाइन के ऊपर या इसके नीचे जो भी कॉम्बिनेशंस हैं, all these combinations can be purchased with the help of given income and prices। क्योंकि ये प्राइस लाइन हमारी परचेसिंग पावर को शो करता है, तो इसके ऊपर कॉम्बिनेशन या इसके नीचे, नीचे का मतलब हम थोड़ा ले रहे हैं सिर्फ y का, तो उतनी हमारी इनकम है ही, we can purchase it। So this is the price line, बजट रेखा। अब हम करते हैं इसका शिफ्टिंग ऑफ प्राइस लाइन, कीमत रेखा जो है वो कैसे शिफ्ट हो जाती है। शिफ्टिंग ऑफ प्राइस लाइन को हम 2-3 पार्ट्स में बांटेंगे। प्राइस लाइन का ही इसी यही क्वेश्चन में अगला पार्ट जो हमें करना है दैट इज शिफ्टिंग ऑफ प्राइस लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज चेंज इन इनकम। आय में परिवर्तन, जैसे कि हमारे एग्जांपल में इनकम 4 रुपीस थी, अगर इनकम 4 से बढ़कर 5 हो जाए इट मीन्स कि अब हम x और y दोनों की ज्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। तो ये हम विदाउट टेबल ही शो कर सकते हैं। y एक्सिस पे y गुड है, x एक्सिस पे x गुड है। ठीक है, सो ये आपकी प्राइस लाइन है जैसे हमने अभी बनाई थी। अगर इनकम बढ़ती है इट मीन्स राइज इन परचेसिंग पावर।
राइज मीन्स हम पहले से ज्यादा ले सकते हैं, तो आपकी प्राइस लाइन बिल्कुल पैरेलल, पिछली प्राइस लाइन के बिल्कुल पैरेलल जो है आगे शिफ्ट हो जाएगी P1 L1 मीन्स अब हम x का OL की बजाय OL1 ले सकते हैं, या फिर हम प्राइस y का OP की बजाय OP1 ले सकते हैं। इन बिटवीन जो कॉम्बिनेशंस है वो तो हम ले ही सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन देयर इज राइज, इसके भी दो पार्ट्स हो गए ना, राइज इन इनकम आय में वृद्धि, तो आपकी जो PL प्राइस लाइन है वो बनकर हो जाएगी P1 L1, आगे क्या शिफ्ट हो गई, ठीक है। एंड सेकंड, इफ देयर इज फॉल इन इनकम, अगर आय में कमी हो जाती है तो आप देखेंगे आपकी प्राइसिंग बिल्कुल पैरेलल पीछे शिफ्ट हो गई P2 L2। इनकम कम होने का मतलब, जैसे हमारा टेबल जो हमने एग्जांपल लिया कि इनकम 4 रुपीस थी, अब इनकम 3 रुपीस हो गई, तो विद द 3 रुपीस वी विल बी एबल टू बाय लेस ऑफ बोथ द कमोडिटीज, दोनों वस्तुओं का पहले से कम खरीद पाएंगे, तो आपकी प्राइस लाइन पीछे की ओर शिफ्ट हो गई। यानी कि इस केस में फॉल इन इनकम के केस में आपकी प्राइस लाइन जो शुरू में PL है अब वो पीछे की ओर शिफ्ट हो रही है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स P2 L2, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये याद रखेंगे, ये आपकी ओरिजिनल प्राइस लाइन है, ये वाली PL, जब इनकम बढ़ती है तो आगे की ओर और इनकम कम होती है तो पीछे की ओर आपकी प्राइस लाइन शिफ्ट हो जाती है। सेकंड, इसमें हम करेंगे चेंज इन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज, इसी में यहीं पे कर लेते हैं चेंज इन प्राइसेस, ठीक है। अगर वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने मान लिया था कि जो प्राइस ऑफ x और प्राइस ऑफ y है ये यहाँ पे कांस्टेंट है, सिर्फ इनकम चेंज हुई थी, और यहाँ पर जो है वो इनकम तो कांस्टेंट है, आय में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है, लेकिन प्राइस ऑफ x या प्राइस ऑफ y चेंज है, ठीक है। अब इसे हम दो पार्ट्स में बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट, व्हेन प्राइस ऑफ y इज कांस्टेंट एंड प्राइस ऑफ x चेंजेस, तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। चेंज इन प्राइस को फर्दर हमने दो पार्ट्स में बांटा है। पहला पार्ट है जब इनकम तो कांस्टेंट है ही है लेकिन y की प्राइस भी कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, केवल x की प्राइस चेंज हो रही है। तो ये समझने के लिए प्राइस चेंज होने का मतलब आइदर द प्राइस ऑफ x rises or fall, तो हम फर्स्ट पार्ट इसका कर लेते हैं, when there is rise in price of x, ठीक है, जब x की कीमत अगर बढ़ जाती है, जैसे हमने जो टेबल लिया था आप उसे ही देखिए दोबारा से, वहां पर x की प्राइस ₹1 है, इफ द प्राइस ऑफ x rises to ₹2, तो इट मीन्स कि पहले हम 4 रुपीज से मैक्सिमम 4 यूनिट्स ऑफ x ले सकते थे, अब हम 4 रुपीज हमारी इनकम है उसकी हेल्प से हम केवल 2 यूनिट्स ही मैक्सिमम खरीद पाएंगे। सो राइज इन प्राइसेस मीन्स दैट देयर इज फॉल इन परचेजिंग पावर, फॉल इन परचेजिंग पावर, आपकी जो क्रय शक्ति है वस्तुओं को खरीदने की क्षमता है वो कम हो गई, ठीक है। सो डायग्राम से कैसे शो करेंगे, this is y good, this is x good, right? So ये आपकी ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है। अब y वस्तु की प्राइस तो कांस्टेंट है और इनकम भी कांस्टेंट है, सिर्फ x की प्राइस बड़ी है, इट मीन्स कि विद द गिवन इनकम हम अब x वस्तु का पहले से कम ले पाएंगे, ठीक है। पहले से कम लेने पाने का मतलब कि आपकी प्राइस है ना, देखेंगे केवल y एक्सिस पर पीछे शिफ्ट हुई है, क्योंकि केवल x एक्सिस पर पीछे शिफ्ट हुई है OL से OL1, क्योंकि y एक्सिस में कोई चेंज नहीं है, y की प्राइस तो उतनी ही है 50 पैसे, with the help of 4 rupees we are able to buy maximum 8 units of y good, तो पहले भी 8 ले रहे थे अब भी 8 ले रहे हैं, there is no change on the y axis, लेकिन x एक्सिस में चेंज है क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में द इनकम इज 4 रुपीज, प्राइस ऑफ x इज 1 रुपी, तो अगर प्राइस ऑफ x 1 रुपी था तो हम 4 यूनिट्स लेते थे, से हम OL लेते थे, ठीक है। अब प्राइस ऑफ x बढ़कर 2 रुपीज हो गया तो हम 4 से कम यानी कि 2 यूनिट्स ले पाएंगे, तो हमारे एग्जाम्पल में OL से प्राइस पीछे की ओर पहले से कम है, 4 है तो मान लीजिए 2 है, तो
पीछे की ओर शिफ्ट हो गई, ठीक है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो आपकी प्राइस लाइन जो है वो PL से शिफ्ट होकर PL1 होगी, केवल एक ही एक्सिस में चेंज है। सेकंड देखते हैं फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स, वही पॉइंट चल रहा है, बी पॉइंट ही इसी का सेकंड पार्ट है, फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स। ध्यान रखेंगे इनकम अभी भी कांस्टेंट है, वाई की प्राइस भी कांस्टेंट है, केवल एक्स की प्राइस चेंज हो रही। तो यहाँ एक्स की प्राइस बढ़ी थी, यहाँ कम हुई। जब फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स होगा तो देयर विल बी राइज इन परचेजिंग पावर, तो क्रय शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि एक्स की प्राइस हमारे एग्जांपल में 1 रुपए थी, तो हम 4 यूनिट्स ले पाते थे 4 रुपए की इनकम से। अब एक्स की प्राइस मान लीजिए 50 पैसा हो गई, तो अब हम 8 यूनिट्स ले पाएंगे, पहले से ज्यादा ले पाएंगे। ये आपका एक्स हो गया, एंड दिस इज क्वांटिटी ऑफ वाई गुड। इनिशियली प्राइस लाइन मार्क कर लेते हैं, दिस इज योर प्राइस लाइन इनिशियली PL, ठीक है। अब x की प्राइस क्योंकि कम हुई, इट मींस वी आर एबल टू बाय मोर, तो हम पहले से ज्यादा ले पा रहे हैं, PL1। आपकी प्राइस इन फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई, PL2 कर देते हैं इसको, दिस इज PL2, ठीक है। कि प्राइस फॉल होने से परचेजिंग पावर बढ़ी है, प्राइस जब बढ़ा था तो परचेजिंग पावर कम हुई, तो राइज इन प्राइस में पीछे की ओर शिफ्ट होगी और फॉल इन प्राइस में आगे की ओर, केवल एक एक्स एक्सिस पर। सो आपकी प्राइस इन PL से शिफ्ट होकर हो गई PL2, ठीक है। फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो गई, यहाँ बैकवर्ड शिफ्टिंग हो गई। तो इसको आप एक ही डायग्राम में भी चाहे तो शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं एक ही डायग्राम में, अदरवाइज अलग शो कर सकते हैं। एक ही में बना के बताती हूँ आपको मैं। ये देखिए फिजिकल मिल रही है मुझसे, दिस इज y कोड एंड दिस इज x, ठीक है। तो ये था आपका ओरिजिनल प्राइस लाइन, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं ये वाला, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इनकम कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ y और इनकम, प्राइस ऑफ y और इनकम ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ x चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर प्राइस ऑफ एक्स बढ़ जाती है तो पीछे की ओर PL1 लिखा था हमने, ठीक है। और अगर प्राइस ऑफ एक्स कम होती है तो आगे की ओर। ये है, दिस इज फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स एंड दिस इज राइज इन प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से। अब सेकंड पार्ट इसका हम चेंज इन प्राइसेस का करते हैं जब y की प्राइस चेंज हुई है, ठीक है। चेंज इन प्राइसेस का अगला पार्ट है, अब देखेंगे यहाँ पर अब हमने कर लिया कि इनकम कांस्टेंट है और x की प्राइस कांस्टेंट है, और y की प्राइस चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब y की प्राइस एक ही डायग्राम में मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ये आपकी इनिशियल प्राइस लाइन है PL, ठीक है। दिस इज इनिशियल प्राइस लाइन। अब x की प्राइस में कोई चेंज नहीं है, इनकम में कोई चेंज नहीं है, y की प्राइस चेंज है, इतनी जब चेंज होगा वो y एक्सिस के ऊपर होगा। अगर y की प्राइस बढ़ जाती है, अब मैं एक ही डायग्राम में दोनों चीजें बताने वाली हूँ। अगर y की प्राइस बढ़ जाती है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में 50 पैसे से ₹1 हो गई, तो हम 4 रुपए से पहले 8 यूनिट्स लेते थे y का 50 पैसे के रेट पर, अब हम 4 यूनिट्स ले पाएंगे बिकॉज प्राइस ऑफ y हैज इंक्रीज्ड। y की कीमत 50 पैसे से बढ़कर जब 1 रुपया हो जाएगी तो 4 रुपए के रेट पर की इनकम से हम y का केवल 4 यूनिट्स ले पाएंगे, तो पहले से कम ले पाएंगे। तो आप देखेंगे तो ये आपकी प्राइस लाइन इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी, इधर से कोई चेंज नहीं है x एक्सिस पर, और यहाँ से हो गई है P1 नीचे की ओर। सो दिस शोज द राइज इन प्राइस ऑफ y, ठीक है। और अगर y की प्राइस कम हो गई तो आप देखेंगे कि ये इस साइड
इसको स्केल से आप इजीली मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, लेकिन y की प्राइस y की प्राइस कम होने से हम पहले से ज्यादा, जैसे मान लीजिए 50 पैसे y की प्राइस है और अब y की प्राइस 25 पैसे लेंगे, ठीक है, तो अब हम पहले से ज्यादा दे पाएंगे। सो ऊपर की ओर, ठीक है, फॉल इन प्राइस ऑफ y। तो सेम चीज है, x की प्राइस चेंज है तो x एक्सिस पे चेंज है। आप दोनों डायग्राम का कंपैरिजन कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। जब x की प्राइस चेंज है, y की प्राइस कांस्टेंट है, इनकम कांस्टेंट है, तो उस केस में x एक्सिस पर चेंज है, प्राइस कम होने से आगे की ओर शिफ्टिंग, प्राइस बढ़ने से पीछे की ओर शिफ्टिंग। सिमिलरली y एक्सिस पे ध्यान देंगे, ये हमारी ओरिजिनल प्राइस लाइन है, जिससे हमें चेंज शो करना है, बीच वाली जो लाइन है। अगर प्राइस कम है तो ओरिजिन से दूर, ऊपर की ओर, बाहर की ओर, फॉल इन प्राइस तो हम पहले से ज्यादा OP2, और अगर राइज इन प्राइस ऑफ y है तो ओरिजिन की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है, OP1 पे शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि फॉल इन प्राइस ऑफ y में OP2 कम हो जाएंगे और राइज में OP1 हो जाएंगे। दिस यू कैन शो।